बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। तो इनको सबसे पहले बता दूं कि फोर्सेस तो बाद में आएंगी, आगे आरएसएस जैसे संगठन है भारत में जो जिनकी कैपेसिटी खुद ही 10 करोड़ है, उससे ज्यादा ऐसे गद्दारों से बातचीत नहीं करिए तभी सही होगा। अच्छा, कहाँ मर रहे हैं? देश के वर्ल्ड लीडर को इस्तीफा देना दिया, यहाँ की सरकार कुछ नहीं कर पा रही। विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है? इस्तीफा दो। बैसाखी पकड़ा दी है, 240 में बैसाखी पकड़ा दी है, अभी भी है वही गा रहे हैं गाना। अभी तो ऐसे ऐसे चल रहे हैं, फिर एक बिल्कुल ऐसे हो जाएगी। अरे तू तो वैसे भाई, ये तो वैसे भी नहीं चल पाएगा, फिर ये तो वैसे भी नहीं चल पाएगा। फिर मैं तो कह रहा हूँ ऐसे लोगों को बांग्लादेश भेजना चाहिए, जिनको इतना प्यार आ रहा है बांग्लादेश। अगर भारत ने स्टैंड, अगर हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को एक स्टैंड लेना चाहिए कि अगर वहाँ पे हिंदू असुरक्षित है तो यहाँ तो फोर्सेस से कार्रवाई करे, नहीं तो आम जनता को फ्री कर दे। क्योंकि यहाँ पे लोग तत्पर है, यहाँ लोग तत्पर है अपने देश की सुरक्षा और बाद में बांग्लादेश जैसे देश की भी सुरक्षा। चारों तरफ से भारत से घेरे हुए हैं, जब चाहे तब निपटा सकता है, जब चाहे तो वहाँ शांति व्यवस्था स्थापित कर सकता है। वहाँ लोग बोल रहे हैं कि छात्र संगठन का आंदोलन हो रहा था, लेकिन छात्र संगठन का आंदोलन धार्मिक आंदोलन में कैसे कन्वर्ट हो गया? यानी आगे से ही रची हुई साजिश थी। और सबसे बड़ी बात, भारत के भीतर ही गद्दार बैठे हुए हैं। जब कहीं गाजा में कुछ होता है तो हमारा बॉलीवुड पूरा स्टार्ट हो जाता है कि ऑल आइज ऑन रफा, लेकिन यहाँ बांग्लादेश में हो रहा है तो किसी की आइज नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ तो किसी एक व्यूअर कम्युनिटी की वोट नहीं मिल रही है। सेम टाइम पे कई नेता भी हैं, विपक्ष भी है, वो ऐसी खड़े होकर संसद में बोल देते हैं जय फिलिस्तीन, लेकिन हिंदू लोगों के लिए हो रहा है वहाँ पे तो ये संसद में ये आवाज़ तक नहीं उठ रही है उनके मुंह से कि ऐसा कुछ हो भी रहा है। उनको लग रहा है सब कुछ न्यूट्रल चल रहा है, वो यहाँ तक की तारीफ भी कर रहे हैं। कई लोग विपक्ष भी में भी बोल रहे हैं कि हसीना को यहाँ पे क्यों बैठा दिया। मेरा एक क्वेश्चन है, लोग जितने लोग पूछ रहे हैं कि भारत सरकार की एक गलत रणनीति थी, हसीना को यहाँ पे क्यों बैठा दिया, तो मेरा एक प्रश्न है कि जब बांग्लादेशी सरकार ने 17 लोगों के परिवार को मार दिया था हसीना के, तब कांग्रेस उनको क्यों यहाँ पे बैठाई थी, उनको क्यों शरण दी? सेम वही डिप्लोमेसी अभी भी काम कर रही है और आगे भी काम करती रहेगी। मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर हिंदुओं के साथ वहाँ पे इतना ज़्यादा जालमी हो रही है, इसकी वजह से हमें एक चीज, मेरा एक दोस्त है तो मैंने उससे पूछा कुछ दिन पहले कि ऑल आइज ऑन रफा लिखने का क्या मतलब है। उसने कहा कि मैं मानवता के साथ खड़ा रहता हूँ, लेकिन 2 दिन पहले मैंने उससे बात की और कहा कि बांग्लादेश में मानवता के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो रहे हो, तो कह रहा है कि नहीं भाई वहाँ पे तुम्हें असली न्यूज़ नहीं पता है। मैंने कहा कि तब तुम्हें गाजा गए थे क्या कि तुम्हें वहाँ की असली न्यूज़ पता चली गई? वो भी तो तुम सोशल मीडिया से जाने हो, यहाँ तो बगल के देश से न्यूज़ आ रही है, हमारी मीडिया कवरेज हो रही है, तब तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है। यानी कि तुम कम्युनिटी को फॉलो करते हो, ह्यूमन को फॉलो करते ही नहीं हो। हर जगह की बात है, भारत वाले जो विशेष कम्युनिटी, कई विशेष कम्युनिटी है, वो उन्हीं को समर्थन करती है जो उनके प्यारे हैं, लेकिन बाकी कोई भी कम्युनिटी हो ना, उनको समर्थन नहीं करेंगे। यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो रहा था, वहाँ कोई समर्थन नहीं दिखाएगा, कोई आइज यूक्रेन पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक विशेष समुदाय वहाँ पे नहीं है। लेकिन ऑल आइज ऑन रफा इसलिए है क्योंकि एक विशेष समुदाय वहाँ पे है। और बांग्लादेश में भी अगर एक विशेष समुदाय पे होता तो ये बोल देते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी कांग्रेस के समय, वो बोल देते हैं कि भारत में मुस्लिम असुरक्षित है। ये कितनी बड़ी बात थी किसी भारत के राष्ट्रपति द्वारा बोले जाना। लेकिन अन्य देशों में जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहां की कोई आवाज उठा दे तो विपक्ष भी उससे मुंह मोड़ लेता है कि नहीं नहीं ये तो मेरा मुद्दा है ही नहीं, मैं क्या बोलूं इस पे। ऐसा इतना ज़्यादा चल रहा है ना, इतना ज़्यादा। हिंदुओं को सतर्क होने की ज़रूरत है। मुझे पहले लगता था, मैं पहले बोलता था कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है, मैं एज ए सेकुलर रिप्रेजेंट करता था। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, मैं उसको समझता था कि भाई हिंदू मुस्लिम सब कुछ सही है। मैंने उससे पूछा भाई तुम सेकुलर हो, तुम हमारे धर्म पर विश्वास करते हो? कह रहे नहीं भाई मैं तो सेकुलर नहीं हूँ। वहाँ से मेरी धर्म के प्रति जो रणनीति आगे बनी थी वो चूर हो गई। और उसके बाद से मैंने ठान ली कि भाई सब कुछ तो चलेगा, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह पे है, लेकिन अपने सनातन धर्म की रक्षा भी सर्वोपरि है। और सेम टाइम हमारा सनातन धर्म दुनिया में एकमात्र ऐसा धर्म है जो हर एक चीज़ में तर्क देता है, हर एक चीज़ में बताता है कि तर्क आधारित हर एक चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात, जो लोग ये बात कर रहे हैं ना, उनसे सबसे बात बताऊं दूं कि ये देश में 100 करोड़ हिंदू है। इस देश में 100 करोड़ हिंदू के बाद भी इस देश की सबसे बड़ी फोर्सेस देख लेंगे, उसके बाद भी हमारे देश में एक संगठन है आरएसएस नाम का, वो बस फ्लड रिलीफ में नहीं जाता है। वो देश को जब मजबूत करना होता है, गृह युद्ध के खिलाफ लड़ना होता है, तो आरएसएस जैसी संस्थाएं भी खड़ी होती है। और वो संस्थाएं खत्म नहीं हुई है, बस वो हाफ पैंट पहन के तैयारी नहीं करते हैं। जब युद्ध जैसे हालात होते हैं तो अंदर ही अंदर देश को मजबूत करने का काम करते हैं। तो अगर भारत में किसी ने ऐसा सोचा है तो उनको मिटा दिया जाएगा, एकदम खत्म कर दिया जाएगा। मैं बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ कि यहाँ विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी को सीखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ यहाँ से विपक्ष को सीखना चाहिए। पूरी लड़ाई बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ थी, सेम टाइम यहाँ पे आरक्षण बढ़ाने और घटाने की मांग चल रही है और जातीय जनगणना की बात चल रही है। तो सोचिए भारत का भविष्य क्या होने वाला है। अगर ये चीज़ें खत्म नहीं होती है तो विपक्ष खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि जब वहाँ आरक्षण के लिए इतना बड़ा विद्रोह हो सकता है, सत्ताधारी पार्टी को हटाया जा सकता है, तो यहाँ तो विपक्ष है, विपक्ष की तो कोई औकात नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? और इससे
इससे सतर्क हो के हमें समाधान करना चाहिए कि जो जातिगत जनगणना की बार बार मांग हो रही है इसे हटाया जाए। क्यों हटाया जाए कि जब हम बगल के देश से सीख सकते हैं, और सीखने की सबसे बड़ी बात यही मिल रही है। मुझे तो लग रहा है कि विपक्ष गलती कर रहा है, इसको सीखना। कुछ समय पहले कह रहे थे हिंदू हिंसक होता है, आपको क्या लगता है अगर हिंदू हिंसक होता तो बांग्लादेश में ऐसे मारा जाता? मुझे लग रहा है ना कि हिंदू एक ऐसे मतलब धर्म है ना जो सब कुछ सह के भी और बाद कुछ भी नहीं बोलता है। वो सब कुछ सह कर भी वो बोलता है कि नहीं कुछ गलत नहीं हो रहा है मेरे साथ। लेकिन यहाँ पे आंखें खोलने वाली बात है, आज भी भारत में बहुत सारे हिंदू हैं, उनको लग रहा है कि सब कुछ न्यूट्रल है, कोई भी जाति नहीं हो रही है। खुद को डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं यार ये तो पुरानी वीडियो है, नई वीडियो है, ये नहीं भाई। अगर मेटर नहीं होगा ना तो किसी दिन तुम किसी मेटर में बन जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा और तुम यहाँ पे अल्पसंख्यक बन जाओगे। अल्पसंख्यक बनने का नुकसान और फायदा तो छोड़ो, आपका हस्ती मिट जाएगा। आपकी फैमिली के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पे लड़कियाँ स्कूल जो जाती हैं वो क्या गलती कर रही हैं, उनके साथ इतने लोग दरिंदगी के साथ काम कर रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उनकी मानसिकता कैसी है कि धार्मिक आधार पर किसी लड़की के साथ जाति कर रहे हैं। ये कौन सा धर्म सिखाता है? कन्वर्जन तो दूसरी बात है, लेकिन कोई भी धर्म इतना छोटा कैसे हो सकता है कि किसी के रेप की जैसी बातें सिखाए? ये तो बहुत छोटी मानसिकता है। अच्छा, जातिगत जनगणना पे एक बात मैं बोल रहा हूँ। जातिगत जनगणना राहुल गांधी इसलिए कराना चाह रहे हैं कि दलितों को उनका हक मिले, जो सवर्णों ने उनसे पहले छीन लिया था। तो राहुल गांधी जो है जनेऊ उधारी हैं, सबसे पहले उन्हें अपने पद को इस्तीफा देना चाहिए, किसी दलित को अपने पद पर बैठाना चाहिए। सेम टाइम पे ममता बनर्जी खुद वो भी ब्राह्मण कम्युनिटी से है, उन्हें भी हट जाना चाहिए, दलितों को मौका देना चाहिए। ओबीसी समुदाय से आते हैं हमारे समाजवादी पार्टी के मालिक, उन्हें भी हट जाना चाहिए। तो अपनी बारी आती है तब उनको नहीं दिखता है। शशि थरूर भी हैं जनरल में, इनके आधे से ज़्यादा नेता जनरल है, क्या उनको हटा देंगे, दलितों को मौका देंगे? हमारे तो प्रधानमंत्री ओबीसी आते हैं, हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो तो ट्रिब्यूनल मतलब जो ट्राइबल कम्युनिटी है उससे आती हैं, हमारे जो अन्य प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी ओबीसी आते हैं, कई राज्यों में दलित मुख्यमंत्री हैं। तो भाजपा ने तो चेंज किया है, भाजपा ने इसको सरोकार किया है। क्या कांग्रेस ये कर पाएगी? राहुल गांधी स्वर्ण है कि अपनी सीट छोड़ देंगे जातिगत जनगणना के बाद? बांग्लादेश का हिंदू करे तो क्या करे, दो मुख्य टॉपिक है। यहाँ से एक चीज़ सीख सकता है भारत का हिंदू, और दूसरी बात यह है कि अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी को बना के बैठा है तो उन्होंने एक ट्वीट तो कर दिया, लेकिन एक सख्त मोटो जारी करे, वो ऐसा दिखाए कि बांग्लादेश में सही में वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, उसे उजागर करे। और एक बात एकदम चेतावनी दे, भाई वो तो चारों तरफ से घिरा हुआ है भारत से, हम जानते हैं कि वहाँ आपका डिप्लोमेटिक और बाकी चीज़ें लगानी है, लेकिन सबसे पहले अपने देश और अपने धर्म को रखे, क्योंकि उसी के विशेष पे लोग उन्हें वोट देते हैं। तो अगर वो रक्षा नहीं कर पाए तो मुझे लगता है असमर्थता है, और मोदी जी को खुले में स्टैंड लेना चाहिए और बोलना चाहिए कि वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, उस पर एक्शन लीजिए, नहीं तो हम कुछ एक्शन लेंगे। वो कह रहे थे कि भाई शेख हसीना तानाशाह थी इसलिए वहाँ पे। शेख हसीना की तानाशाही की बात मैं हटा देता हूँ, ठीक है, शेख हसीना तानाशाह थी, मैं मान